शाह ने जब से अपनी ये सीट संभाली है तब से हर तरफ जय शाह का चर्चा है। तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में है। पाकिस्तान की तीनों की तीन जो डिमांड्स हैं वो भी रिजेक्ट कर दी गई हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि जब जय शाह ने आईसीसी की चेयरमैनशिप संभाली है तो उन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल की, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। ना उन्होंने हमें बुलाना ना अपने वहाँ जाना, इस पे कुट्टी की हुई। अच्छा, फिर ये बात है कि आईसीसी का दोगलापन देखिए कि एक तरफ ये कहा हुआ है कि जब आईपीएल होगी तो देयर विल बी नो अदर आईसीसी का इवेंट नहीं होगा। अच्छा, अगर ये बात है इसका मतलब ग्लोबल इवेंट है, ग्लोबल इवेंट है, उधर भी पाकिस्तान को आउट किया हुआ। मैं नहीं कह रहा कि मैं जरूर बुलाएं, ये बात हो गई। अब ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जब आप टेस्ट सीरीज भी नहीं कर रहे, लेकिन इस दौरान आप ये कहते हैं हमारे मुल्क में जो 4-5 इवेंट्स होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान आए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखें कितनी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। इंडिया ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। बड़े फैसले का इम्कान था, लेकिन भारत अपने बोगस में अंधा होता हुआ नजर आ रहा है। और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेश करदा फॉर्मूला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और मरतबा हिंदुस्तान रंगे हाथों पकड़ा गया कि जालसाजी की उन्होंने। नकवी साहब शर्मिंदा होते हुए नहीं गए वहां पे, उनको ये था और क्या मिलेगा सिवाय शर्मिंदगी के। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब मोहसिन नकवी की जगह कोई भी हो तो सिवाय शर्मिंदगी के वहां के फोर्ब्स इसके बारे में लिखता है कि क्रिकेट्स न्यू एरिया स्टार्ट्स एज ऑल पावरफुल जय शाह टेक्स द स्टेज। ये तो अब ये सबको ये बात पता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। इंडिया की तरफ से जो है वो इस तरह कोई भी बात मनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हमने देखा, वो हम देख भी रहे हैं मुसलसल। नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को इतना नुकसान कराया जय शाह ने, तरीके से स्लोली सारा पाकिस्तान का जो होस्टिंग का मॉडल था उसको ही तबाह बर्बाद कर दिया। इस नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जय शाह ने आईसीसी की कुर्सी संभाल ली है। अब से वो 5 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेंगे। आईसीसी के चेयरमैन नियुक्त होने के बाद जय शाह ने एक मीटिंग रखी जिसकी फोटो आप देख सकते हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के चेयरमैन नकवी मोहसिन नहीं दिख रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि उनको बुलाया नहीं गया कि वो खुद ही नहीं आए। हाल ही में भारत ने आईसीसी को साफ कर दिया था कि हम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे। साथ ही भारत ने हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसको मना कर दिया था। जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी कि आपके पास सिर्फ एक दिन का समय है, या तो आप हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो या फिर हम पाकिस्तान से पूरा मैच शिफ्ट कर देंगे। जिसके बाद पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया। इसके साथ पाकिस्तान ने 3 शर्तें रख दी थी कि जैसा भारत कर रहा है हम भी भारत के साथ ऐसा ही करेंगे। अगले भारत में होने वाले मैचों में हम भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे और रेवेन्यू के शेयर भी बढ़ाने की बात कही थी। इन तीनों शर्तों को आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया और अब पाकिस्तान को भारत के सामने झुकना ही पड़ा। जिसके बाद पाक मीडिया तिलमिला उठा और बोल रहा है कि हम किस मुंह से वेलकम करें जय शाह का। उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की है, हमारा बहुत नुकसान कराया है। दोस्तों, पाकिस्तान एक दफा फिर बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में है। पाकिस्तान की तीनों की तीन जो डिमांड्स हैं वो भी रिजेक्ट कर दी गई हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि जब जय शाह ने आईसीसी की चेयरमैनशिप संभाली है तो उन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल की, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। खैर, मीटिंग भी पोस्टपोन हो गई और मीटिंग का एजेंडा भी कहा जाता है कि उस वक्त अवेलेबल नहीं था। और मज़े की बात यह है कि बीसीसीआई ने फाइनल ये कहा कि हम नहीं जा रहे। अब देखें कितनी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। इंडिया ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है जी, लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि जी अगर हाइब्रिड मॉडल में करनी है देन तमाम इवेंट्स जो होस्ट होंगे इंडिया के अंदर वो इसी स्टाइल में कहीं और पे होस्ट होने चाहिए। अब ये डिमांड जो है ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा है। क्या ये पाकिस्तान की बात मानी जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता ये बात मानी जाए। पहले पाकिस्तान की कौन सी बात मानी गई? और पाकिस्तान जो सुनने में आ रहा था हाइब्रिड मॉडल मान गया, अभी कह रहे हैं नहीं मान रहा। कन्फ्यूजन सी क्रिएट की हुई है। अब पाकिस्तान सुनने में आ रहा है कि जो ट्राई सीरीज है जिसमें इंडिया पाकिस्तान एक और मुल्क है वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू में लिखा है। अब जारी बात है इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान में ना जाए, और ये तो इंडिया शायद चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया है, लेकिन ये इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है, इंडिया जो है वो पाकिस्तान जाए। अब इस सिचुएशन के अंदर जब नहीं गए तो आपको पता है ऑलरेडी जो ब्रॉडकास्टर की मीटिंग थी वो भी पोस्टपोन हो गई। आपको पता है बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, बहुत नुकसान हुआ है।
पाकिस्तान को इतना नुकसान कराया जय शाह ने, तरीके से स्लोली सारा पाकिस्तान का जो होस्टिंग का मॉडल था उसको ही तबाह बर्बाद कर दिया। इस स्मार्ट अंदाज से वो खेले हैं। और बल्कि आज सुबह मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं देख रहा था, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो मैं एक चीज पढ़ रहा था कि एक हैं, ही कॉल्स हिमसेल्फ, साबिक चेयरमैन आईसीसी रहे हैं, ग्रेग बर्कले। उन्होंने कहा कि इंडिया की इतनी ताकत जो इंडिया की इतनी ताकत इस वक्त मौजूद है, ये क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज इंडिया डिक्टेट कर रहा है। अब पाकिस्तान, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया बाकी भी डर रहे हैं इंडिया से, और वो इसलिए डर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि आज इंडिया पाकिस्तान को सो इंडिया जो है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंडिया ने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी है। एक चीज पकड़ी, क्रिकेट, दे शोड दैट दे आर द बेस्ट। Now this is our time to call the shots. Why should Australia and Britannia should call the shots? Why? ये इंडियंस की ये जो अग्रेसिव पोस्चरिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो समझते हैं कि हम क्योंकि बिकॉज इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, वी आर द नंबर 1 क्रिकेट टीम, सो एंड वी आर पेइंग अ लॉट एंड वी आर अ बिग मार्केट एंड वी आर अ बिग क्रिकेटिंग नेशन, तो हम क्यों ना इससे फायदा उठाएं, हम क्यों ना इससे फायदा उठाएं। अब वो ये कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। और वो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम प्ले नहीं करेंगे हाइब्रिड मॉडल एंड ऑल दैट, उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है, ठीक है। और मोहसिन नकवी साहब शर्मिंदा होते हुए नहीं गए वहाँ पे, उनको ये था और क्या मिलेगा सिवाय शर्मिंदगी के, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब मोहसिन नकवी की जगह कोई भी हो तो सिवाय शर्मिंदगी के वहाँ पे क्या, कैसे आईसीसी, कैसे जय शाह को वेलकम कर सकते हैं, हाउ ही कैन वेलकम जय शाह। मुझे सिर्फ इतना सा बता दें आप काम, क्या वो जय शाह को वेलकम कर सकता है इस सिचुएशन के अंदर? नेवर एवर, कभी भी वेलकम नहीं कर सकते। और कैसे करेंगे वेलकम? सो ये अभी जो बात चल रही है कि जी वो जय शाह को जो है वो वेलकम करने नहीं पहुंचे, तो किस मुंह से मोहसिन नकवी जय शाह को वेलकम करें? कुछ छोड़े ही नहीं है उन्होंने। जय शाह ने ऐसी सिचुएशन में लाके बिल्कुल पाकिस्तान नहीं कह सकता कि हमने जो है वो हम वेलकम करते हैं। जय शाह ने तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, वी आर इन अ वेरी बैड शेप, ठीक है जी। ये आप देखें कि जय शाह का किस तरह कंट्रोल होगा हर चीज के ऊपर, एंड दे विल डू एवरीथिंग। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शायद पाकिस्तान को बजट भी कम दें, पैसे भी कम दें, ठीक है। और अगर देंगे तो एहसान चढ़ा के देंगे, बिकॉज उनके लिए ये है कि व्हेन वी हैव टू डील विद पाकिस्तान, तो हमें जो इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो मैनेज करना है। सो अब इंडिया शाह ने जब से अपनी ये सीट संभाली है तब से हर तरफ जय शाह का चर्चा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्ब्स इसके बारे में लिखता है कि क्रिकेट्स न्यू एरा स्टार्ट्स एज ऑल पावरफुल जय शाह टेक्स द स्टेज। इसमें उनका और भी लिखना ये है कि buckle up because a new era of cricket with emotions ranging to excitement swirling in the air. Jay Shah has stepped out of all his powerful position at the board of control for cricket in India to run international cricket. He started his new role as the governing body's chair on December 1st, and his term runs until the end of the 2027. जय शाह इसके ऊपर एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं, आई थैंक ऑल मेंबर बोर्ड्स फॉर देयर ट्रस्ट एंड सपोर्ट, टुगेदर वी विल स्ट्राइव टू टेक क्रिकेट टू अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन एंड यूनाइटिंग कम्युनिटीज थ्रू आवर ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। मैं ये समझती हूँ कि ये जय शाह का बहुत ही जबरदस्त ट्वीट है। इसमें जो उन्होंने मैसेज दिया है वो एक ऐसा मैसेज है कि जो लगता है कि वाकई वो क्रिकेट को एक न्यू लेवल पर ले जाएंगे।